दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए जिससे आप समय को रोक सकें, तो आप उसका इस्तेमाल किन-किन चीज़ों में करोगे? कुछ ऐसा ही हमारी कहानी के कैरेक्टर बैन के साथ होता है। कहानी की शुरुआत में हम कपल बैन और सूजी को देखते हैं, जो किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बैन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बैन अपने कॉलेज जाता है और वहाँ वह सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। बैन कहता है कि कल तक हम दोनों साथ थे और हमेशा साथ रहने का वादा कर रहे थे, लेकिन आज वह किसी और के साथ है। कल तक वह मुझे किस कर रही थी और आज किसी और को किस कर रही है। इसके बाद बैन का दोस्त शान आता है और कहता है कि तुझे भी किसी सुंदर लड़की को डेट करना चाहिए, ताकि सूजी जब तुम्हें उस लड़की के साथ देखे तो उसे जलन हो। लेकिन बैन उसे कहता है कि वह अभी इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बैन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहां भी वह सिर्फ सूजी की पेंटिंग बनाता है। बैन को सूजी की बहुत याद आती है, इसलिए एक रात वह उसे फोन करता है और पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। लेकिन सूजी साफ मना कर देती है और कहती है कि अब वह किसी और के साथ है। इसके बाद बैन बहुत उदास रहने लगता है और दिन रात सूजी के बारे में सोचता रहता है। उसके कारण बैन को नींद भी आना बंद हो जाती है। वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन सो नहीं पाता। इसलिए वह रात को किताबें पढ़कर या टीवी देखकर अपना समय बिताता है। एक रात बैन सामान लेने ग्रोसरी स्टोर जाता है और वहां एक नोटिस देखता है कि नाइट शिफ्ट के लिए स्टाफ की जरूरत है। बैन को वैसे भी रात में नींद नहीं आती, इसलिए वह सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यह नौकरी ठीक रहेगी। फिर वह मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे जॉब दे देता है। स्टोर में बैन के साथ शरण नाम की एक लड़की भी काम करती थी। बैन देखता है कि जब भी शरण लेट आती है, मैनेजर उसे अपने केबिन में बुलाकर परेशान करता है। बैन बताता है कि सुपरमार्केट में समय बहुत धीरे धीरे गुजरता है, इसलिए कर्मचारी टाइम पास करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शरण अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम दिखाई न दे और समय जल्दी बीते। दो और कर्मचारी मैट और बेरी हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करके टाइम पास करते हैं। बैन के लिए भी समय बिताना मुश्किल होने लगा था। तभी उसके पास अचानक एक सुपर पावर आ जाती है। बैन समय को रोक सकता है। वह टाइम फ्रीज कर देता है और स्टोर में आने वाली सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारकर उनकी ड्राइंग बनाने लगता है, क्योंकि उसकी नजर में दुनिया की सबसे सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही होती हैं। इसलिए वह सिर्फ लड़कियों की ड्राइंग बनाता है। जब बैन टाइम वापस नॉर्मल करता है तो काफी समय बीत चुका होता है और उसे असल काम बहुत कम करना पड़ता है। कुछ दिन बाद शरण बैन के पास आती है। बैन अपने लॉकर से सैंडविच निकालता है तो शरण कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है, क्या वह सैंडविच खा सकती है। बैन हाँ करता है और शरण को सैंडविच दे देता है। जब शरण खा रही होती है तो बैन उसे देखता है और उसके मन में शरण के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। एक दिन बैन स्टोर आता है तो बेरी और मैट उसे मिलते हैं। मैट कहता है कि आज रात वह शरण के साथ मूवी देखने जा रहा है और बाद में उसके साथ इंटीमेट होगा। यह सुनकर बैन बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि जब भी वह किसी लड़की को पसंद करता है, वह लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बैन बताता है कि जब वह छोटा था, वह एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाया। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। जब प्लास्टर उतरा तो उसके हाथ पैर पर काफी बाल आ गए। ये देखकर स्कूल के लड़के उसे चिढ़ाने लगे। तब एक दिन बैन उसके पास गया और कहा कि वह जैसी भी है उसे बहुत सुंदर लगती है और क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। यह सुनकर लड़की खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। इसके बाद वह लड़की बैन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन किस किए बिना वहां से उठकर चला जाता है। बैन लड़की से कहता है कि कल इसी वक्त यहां आना, फिर हम दोनों किस करेंगे। अगले दिन बैन वहां समय पर पहुंचता है, लेकिन लड़की नहीं आती। अगले दिन स्कूल में पता चलता है कि वह लड़की स्कूल छोड़कर अंटार्कटिका शिफ्ट हो गई है। इसके बाद मैनेजर सभी कर्मचारियों को बुलाता है और कहता है कि कल फुटबॉल मैच है। अगले दिन सभी मैच खेलने जाते हैं, लेकिन बैन की टीम को खेलना ही नहीं आता था। बैन बोर हो जाता है और टाइम को फ्रीज कर देता है। वह मैदान में घूमता है और देखता है कि सब लोग रुके हुए हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बैन उसके पास जाता है और वह आदमी भाग जाता है। बैन को पता चलता है कि यह सुपर पावर सिर्फ उसके ही पास नहीं और लोगों के पास भी है। बैन टाइम वापस नॉर्मल कर देता है। जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है, मैट फुटबॉल को लाता है और बॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है, जिससे खून निकलने लगता है। मैट मैनेजर को अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले बैन से कहता है कि वह शरण को घर छोड़ दे। घर जाने से पहले बैन शरण को कॉफी पर ले जाता है।
वहाँ बैन शरण से पूछता है कि क्या उसके और मैट के बीच कुछ चल रहा है। शरण कहती है कि वह और मैट सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन मैट बैन से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। बैन कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, लेकिन बहुत पहले ही उसका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद बैन शरण को उसके घर छोड़ने जाता है। अंदर जाने से पहले शरण बैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन बहुत नर्वस हो जाता है, इसलिए वह शरण के गाल पर किस कर देता है। शरण मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने केबिन में बुलाता है। मैनेजर कहता है कि कुछ दिनों बाद उसका बर्थडे है और वह उस दिन पार्टी देगा। सभी कर्मचारियों को पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बैन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि बर्थडे वाले दिन उसे एक स्ट्रिपर का इंतजाम करना है। इसके बाद बैन दोस्त शान के पास आता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है और उसे पार्टी के लिए एक स्ट्रिप चाहिए। शान बैन को एक बार में ले जाता है। वहां पर उन्हें एक ही स्ट्रिपर मिलती है। स्ट्रिपर कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो अभी फ्री है, इसलिए वो उसे बर्थडे पार्टी वाले दिन भेज देगी। बैन वहां से लौट आता है। इसके बाद वो सिर्फ शरण की ही पेंटिंग ना बनाता है और वो शरण से पूछता है उसके साथ की पार्टी में चलेगी। शरण उसे हाँ कह देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद बैन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। एक रात उसे एक फोन कॉल आती है। सामने वाला खुद को एक आर्ट गैलरी से बताता है। वह कहता है कि उसे बैन की ड्राइंग्स बहुत पसंद आई हैं और वह अगले दिन उससे मिलना चाहता है। यह सुनकर बैन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन बैन शरण को लेने उसके घर जाता है। फिर दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। पार्टी में बैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। शरण बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बैन को उसके साथ देखकर जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है। शान उसे देखकर पहचान जाता है कि उसकी बचपन की दोस्त है। शान उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है और स्ट्रिपर हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शरण के पास आता है। मैनेजर उससे सिखाता है कि वह उसके साथ इंटीमेट हो, लेकिन शरण मैनेजर को मना कर देती है। शरण गुस्से में उसे गालियां देती है और वहां से ली जाती है। उधर बैन वॉशरूम में जाता है। वहां उसे सूजी मिलती है। सूजी बैन से कहती है कि उससे गलती हो गई और दोबारा बैन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। यह कहकर सूजी बैन को किस करने लगती है, लेकिन बैन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब वह शरण से प्यार करता है। नीचे शरण ये सब देख लेती है कि बैन और सूजी किस कर रहे थे। शरण ये देखकर वहां से जाने लगती है। बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और शरण के पास जाता है। बैन को समझ नहीं आता कि वह शरण को क्या बताए। टाइम फ्रीज किए हुए 2 दिन बीत जाते हैं। फिर भी बैन के पास शरण को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। फिर बैन टाइम को वापस नॉर्मल कर देता है। शरण वहां से चली जाती है। इसके बाद बैन माए शरण को मनाने उसके घर जाता है, लेकिन शरण बैन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद बैन फिर से बहुत उदास रहने लगता है। उसे नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बैन उस आर्ट गैलरी में जाता है जहां से उसे फोन आया था। बैन मैनेजर से कहता है कि आपने मुझे पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था, लेकिन गैलरी मैनेजर कहता है कि उसने तो कोई कॉल नहीं किया। तो बैन को समझ आता है कि फोन पर मैं था और वह हमजा कर रहा था। बैन राहत महसूस करते हुए गैलरी से जाने लगता है, लेकिन गैलरी मैनेजर कहता है कि जाने से पहले वह बैन की पेंटिंग्स देखना चाहता है। मैनेजर जब बैन की पेंटिंग्स देखता है तो वह उन्हें बहुत पसंद करता है। फिर वह बैन से कहता है कि वह उसकी पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाना चाहता है। कुछ दिन बाद शरण के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है। वह कार्ड बैन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बैन को उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में देखते हैं। वहाँ एक अमेरिकन पेंटर भी आती है। वह बैन की पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करती है। फिर वह बैन से कहती है कि उसे अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। यह सुनकर बैन को याद आता है कि शरण का भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था। बैन उसे फिर हाँ कहता है। इसी दौरान शरण भी एग्जीबिशन में पहुंचती है। शरण अपनी पेंटिंग्स देखकर बहुत खुश होती है। शरण बैन के पास आती है और बैन उससे माफी मांगता है। शरण उसे माफ कर देती है। फिर बैन उससे पूछता है कि क्या वह उस पर भरोसा करती है। शरण कहती है कि हाँ, वह उस पर भरोसा करती है। बैन शरण से कहता है कि आंखें बंद करो। जैसे ही शरण आंखें बंद करती है, बैन उसे किस करता है और उसी समय बैन टाइम को फ्रीज कर देता है। जब शरण आंखें खोलती है और ये सब देखती है तो वह बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।